बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को। आज उसको अप्लाई करते हैं। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। उसका पार्ट 8 है y इज़ इक्वल टू ई की पावर -2x साइन ऑफ 2x। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हम ऑलरेडी इनके डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास है e की पावर -2x। तो हमने पढ़ा था कि e की पावर -2x एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट आएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव -2x। तो e की पावर -2x, तो आपने पढ़ा हुआ है कि x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया -2, तो यह आ जाएगा -2 e की पावर -2x। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन 2x। तो आपने पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है कॉस x, फिर साथ एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ साइन का डेरिवेटिव cos 2x इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो ये देखिए x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 2 cos 2x। तो देखिए हम अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखें कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैंने क्या बताया था, साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर साथ एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह सेकंड फंक्शन देखें एज इट, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, साथ एंगल का डेरिवेटिव। तो ये देखें हमारे पास e की पावर -2x एज इट, देखें x का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ गया 2। तो यहाँ से देखें 2 e की पावर -2x, 2 e की पावर -2x मैंने कॉमन ले लिया, cos 2x प्लस साइन 2x। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका पार्ट मेरे पास 12 है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखें अगर आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो इसको हम बोलते हैं, इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव लेना मुमकिन नहीं होता। तो सिर्फ हम उसी वक्त इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग। तो देखें हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर x। तो आप नोट कर लीजिएगा कि वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल। तो पहले लेंगे नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 की पावर x। तो दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। तो नेचुरल लॉग ऑफ y, तो देखें नेचुरल लॉग की क्या खूबी प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग ऑफ a की पावर n, अगर पावर होगी तो लॉग की खूबी है जब मल्टीपल बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ a। ये जो पावर है ये मल्टीपल बन जाएगा x, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें ये मैंने फाइंड कर लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आपने इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। तो आपने पढ़ा था लॉग के साथ जो नंबर होगा पहले उसका रेसिप्रोकल और साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1। तो देखें x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर x प्लस 1। तो क्या आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1। तो देखिए मैंने इसका डेरिवेटिव क्या लिखा 1 ओवर x प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव क्या है 1। इधर देखें ज़रा आप, जब इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ y, देखिए आपने पढ़ा हुआ है
कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जो इसके साथ नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल साथ उसी का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ क्या है y, पहले इसका रेसिप्रोकल फिर साथ इसका डेरिवेटिव, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और ये फंक्शन क्या है y, तो ये आएगा 1/y dy/dx। तो देख लें 1/y dy/dx, ये जो y है ये उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखें इसको मैंने लिख दिया x/x+1 नेचुरल लॉग ऑफ x+1। ये जो y है ये लाजमी आप इसकी वैल्यू पुट किया करें, y किसके बराबर है x+1 की पावर x, तो y की जगह पे आप पुट कर दें x+1 की पावर x इंटू x/x+1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x+1। हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट हमारे पास 14 है। y इज़ इक्वल टू x² - 1 होल स्क्वायर रूट इंटू x+1 ओवर x³ + 1 की पावर 3/2। अगर आप देखें तो इस पर आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो ऊपर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है, और अगर पहले आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे फिर आप ऊपर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो क्वेश्चन है ये लेंथी हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो देखें अगर आपके पास इस तरह का कोई पेचीदा फंक्शन है तो इसको सॉल्व करने का जो आसान वे है वो है नेचुरल लॉग। आप इसका नेचुरल लॉग अप्लाई करें। देखें जो नेचुरल लॉग के रूल हैं वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। इसका रूल है कि नेचुरल लॉग ऑफ a इंटू बी, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हों नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b। सेकंड रूल है नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b, अगर दो नंबर का क्वोशंट हो तो उस पर नेचुरल लॉग कैसे अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। थर्ड रूल है कि अगर जो नंबर है उसकी पावर हो नेचुरल लॉग ऑफ a की पावर n, तो ये होगा n नेचुरल लॉग ऑफ a। तो इस तरह जो अगर आप नेचुरल लॉग अप्लाई करने से जो हमारी कैलकुलेशन है वो इंतहाई आसान हो जाती है। जो नेचुरल लॉग है ये अप्लाई ही इसलिए करते हैं ताकि जो बड़ी कैलकुलेशन है, मुश्किल कैलकुलेशन है, उसको हम आसान कर सकें। हमारे पास फंक्शन है y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x² - 1 इंटू x+1 ओवर x³ + 1 की पावर 3/2। देखें जब हम नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x² - 1 की पावर, देखें स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 x+1 ओवर x³ + 1 की पावर 3/2। देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तीसरा नंबर क्या हो रहा है डिवाइड। तो कैसे अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x² - 1 की पावर 1/2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x+1। देखें जैसे हमने अप्लाई किया था लॉग ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अब देखें ये नीचे ओवर बी है तो क्या आ जाएगा, अगर आप क्वोशंट है नेचुरल लॉग ए ओवर बी इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो देखें माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x³ + 1 की पावर 3/2। इसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, थर्ड रूल। पावर जो है वो मल्टीपल बन जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज़ इक्वल टू 1/2 शुरू में नेचुरल लॉग ऑफ x² - 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x+1। ये देखें जो पावर है ये आ जाएगा मल्टीपल बन जाएगी, माइनस मल्टीपल आ जाएगा 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x³ + 1। देखें अब हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म हो गई और उसका क्वोशंट भी ख़त्म हो गया, और मज़ीद क्या हुआ जो पावर्स थी वो भी ख़त्म होकर क्या बन गई, मल्टीपल बन गई। तो लॉग हमेशा इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकें। तो मैंने नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। देखें नेचुरल लॉग ऑफ ए
प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो पावर्स हैं वो देखें मल्टीपल बन गई। टेकिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए मैंने इधर भी इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इधर भी सब का मैंने अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ज़रा इसका देखें डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई, तो आपने पढ़ा था रूल क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जो नंबर होगा लॉग के साथ उसका रेसिप्रोकल इनटू उसी नंबर का डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 1/y, इसका रेसिप्रोकल साथ इसी का डेरिवेटिव। देखें हम डेरिवेटिव ले रहे हैं रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx। तो ये देख लें 1/y dy/dx। अब इसका डेरिवेटिव देखें, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x² - 1, तो देखें पहले इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1/x² - 1 साथ इसका डेरिवेटिव x² - 1। तो देखें x² का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर x² - 1, तो क्या डेरिवेटिव आ गया 2x ओवर x² - 1। देखें जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया 2x ओवर x² - 1। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें, क्या है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x + 1। फर्स्ट इस नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे 1/x + 1 इनटू इसी का डेरिवेटिव यानी x + 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर x + 1, तो क्या आ गया 1/x + 1। ये देखिए नेक्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x³ + 1। फर्स्ट इसका रेसिप्रोकल इसी नंबर का x³ + 1 इनटू इसका डेरिवेटिव x³ + 1, तो देखें क्या डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर x³ + 1, तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया 3x² ओवर x³ + 1। तो देखें 3x² ओवर x³ + 1, तो देखें उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर दें 9x², ये 2 से 2 कैंसल, तो देखें ये y यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखें y की वैल्यू क्या है, आपने ये y की फ़ौरन ये वैल्यू पुट कर देनी है। क्या है y की वैल्यू √x - 1 इनटू x + 1 ओवर x³ + 1 की पावर 3/2। इसका एलसीएम लें, देखें एलसीएम में क्या आएगा 2x² - 1 इनटू x + 1 इनटू x³ + 1, ये एलसीएम आएगा। देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारे पास आ जाएगा x + 1 इनटू x + 1 इनटू x³ + 1, साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x। नेक्स्ट देखें x + 1 से x + 1 कैंसिल, क्या आ गया x² - 1 x³ + 1 + 2। नेक्स्ट हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x³ + 1 से x + 1 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² - 1 x + 1। इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म कैंसिल होगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखें ये आगे आप खुद करेंगे, यहाँ पे देखें x² - 1 और ये क्या है x - 1, इन दोनों के बेस सेम है। इनको देखें ज़रा, x² - 1 की पावर क्या है 1/2, ये देखें यहाँ बेस सेम है तो ये पावर 1 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1, तो x² - 1 की पावर -1/2, एलसीएम लें -2 + 1 -1/2। अब नेक्स्ट देखें x + 1 से x + 1 कैंसिल, इसको देखें x³ + 1 की पावर क्या है 3/2, इसकी पावर क्या है 1, तो मैंने ऐड कर दिया, सेम है डिनोमिनेटर में दोनों आ रहे हैं, तो इसको ऐड करें x² + 1 की पावर एलसीएम लें 2 + 3 5/2।
और नेक्स्ट टाइम में क्या करें, इसको नीचे लाकर क्या कर दें, पॉजिटिव। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसका जो पार्ट है जो हमारे पास 14 था उसका सलूशन। ये मैं दोबारा बता दूं, जब भी आपके पास इस तरह का डिफ़िकल्ट फंक्शन हो, यहाँ कोशेंट रूल भी अप्लाई हो, साथ प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई हो, उसको आसान करने के लिए आप नेचुरल लॉग अप्लाई किया करें।